आपको कोरियन ड्रामा के अंदर कोर्ट रूम ड्रामा देखना पसंद है तो उसी सिलसिले में एक नया कोरियन ड्रामा आया है जिसका नाम है भाई रिटर्न ऑफ द जज। और इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। इसके अंदर ऐसे जज की कहानी दिखाई जाती है जो करप्ट होता है, वो अपने सारे फैसले वो बहुत सारे गलत लेता है और उसने उसकी वजह से एक लड़की की जान चली जाती है जो कैंसर से पीड़ित होती है। और वो बहुत सारे ऐसे गलत फैसले भी ये होते हैं जिससे लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन वो इतना दिल से बुरा नहीं होता। लेकिन जब उसकी माँ उसे फोर्स करती है कि तुमने बहुत गलत किया है और लेकिन उसके बाद मर जाती है तो उसे भी खुद लगता है कि भाई उसने बहुत गलत किया। अब उसने जितने भी गलत फैसले किए उसको अच्छी तरह से सही ठहराना चाहिए। और जब वो अपना सही करने जाता है तब भाई उसके साथ ट्रेजेडी हो जाती है, उस पर ही खुद मुकदमा चलाया जाता है, उसे मर्डर का दोषी साबित किया जाता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उसकी मौत के बाद भी वो कहता है कि अगर उसे दोबारा फिर से मौका दिया गया तो उसने जितने भी सारे गलत काम किए हैं, जितने भी गलत चीज़ें की है, वो उससे सही करने का प्रयत्न करेगा, सही ठहराने का कोशिश किया जाए। अगर उसे दूसरा मौका मिला जाए तो भाई भगवान की तरफ दूसरा मौका दिया जाता है और वो अपनी लाइफ के अंदर 10 साल पीछे चला जाता है कि जहाँ पर उसने जो सारी भी चीज़ें की होती है कि जब उसने पहला अपना जब केस लड़ा जज के तौर पर, तब उस टाइम पे पहुँच जाता है। तब वो भाई उसके सामने जो व्यक्ति गुनहगार होता है उसे पता होता है कि जब तक वो भाई एक सीरियल किलर रहा होता है, लेकिन तब तक उसे पता नहीं होता कि भाई वो कितना खतरनाक है। लेकिन तब वो कहता है कि भाई अब मैं इस चीज़ का जो मेरे अंदर गिल्ट है वो हमेशा रहा है कि वो व्यक्ति सीरियल किलर था और मैंने कभी उसको सही नहीं ठहराया, उसे कभी सज़ा नहीं दे पाया मैं तो, और उस लड़की को भी नहीं बचा पाया जिसे मार दिया था। तब वो इस अपने लाइफ के अंदर वो चीज़ करता, लड़की को बचाता, उस सीरियल किलर को सज़ा दिलवाता है और इसी चीज़ के लिए अपने जितने भी उसने अपने गलत काम किए होते हैं वो उससे वो अच्छा करने की कोशिश करता है। और उसी सिलसिले पर उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके पूरी एंटायर आपको सीरीज दिखाई गई है जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टोरी टेलिंग के साथ और काफ़ी अच्छे एपिसोड के साथ यार सीरीज देखने को मिलने वाली है। और सीरीज के अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखाई गई है, काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई गई है। लेकिन एक चीज़ है कि हाल फिलहाल आपको इसके अंदर 7 या 7 एपिसोड है वो ही हिंदी में डब होकर आए है। पूरी एंटायर सीरीज हिंदी में डब होकर नहीं आई है, लेकिन जब इसकी पूरी एंटायर सीरीज भी डब होकर आ गई तब मैं आपको इसकी भी अपडेट दे दूंगा। लेकिन हाल फिलहाल आपको इसके 7 एपिसोड में ही इसको देखना होगा। इसके टोटल 14 एपिसोड है जिसके अंदर, और पूरी कहानी आपको मज़ा ही देने वाली है और काफ़ी अच्छी स्टोरी टेलिंग के साथ इसको पूरी एंटायर सीरीज को दिखाया। और मैं पर्सनली बात करूँ, आपको कार्टून ड्रामा पसंद है तो ये आपको ड्रामा पसंद ही आएगा और काफ़ी अच्छा बनाया है और ये ड्रामा सच में पसंद भी आया है। और अगर आपको इस तरह के मूवीज़ और सीरीज़ की जानकारी चाहिए तो हमारी सीरीज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन।